नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। इस वीडियो में आपसे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सबको देने वाले हैं, जो कि 1 जनवरी 2026 से कुछ बदलाव होंगे और ये बदलाव हम लोगों पर इसका असर रहेगा। तो इस बदलाव को आप लोग अच्छे से समझें। 1 जनवरी 2026 से 7 बड़े बदलाव होंगे। हर बैंक खाता धारक को ये जानकारी अवश्य जान लेना चाहिए, वरना कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। 7 मेजर बैंकिंग रूल्स 2026 अपडेट, ये पूरा जानकारी आपको अच्छे से समझना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो और ध्यान से इस वीडियो को देखो, शेयर भी कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। तो आप लोगों को समझना है अच्छे से, बहुत ही बारीकी से समझना है दोस्तों। ये जो 7 बदलाव हैं, इनको 1 जनवरी 2026 से भारत में बैंकिंग के क्षेत्र में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से ये होने जा रहे हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा और डिजिटल लेनदेन को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये नियम न केवल आम खाता धारकों के लिए महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, बल्कि लोन लेने वालों और डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करने वालों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। दोस्तों, सीधा असर इसका पड़ेगा। नए नियमों का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग धोखाधड़ी, फ्रॉड को रोकना और ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। अगर आपका किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में खाता है तो इन 7 बड़े बदलावों को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, बहुत ही ज़रूरी है। समय रहते इन 7 नियमों का, जो भी 7 नए नियम हैं, इनकी जानकारी होने से आप भविष्य में होने वाली किसी भी असुविधा या वित्तीय नुकसान से बच सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जानकारी आप सभी के पास होगी तो भविष्य में कोई भी असुविधा या वित्तीय नुकसान से आप लोग बच सकते हैं। शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को आप लोग। आरबीआई न्यू बैंकिंग रूल्स 2026, 1 जनवरी से लागू होने वाले बदलाव। भारतीय बैंकिंग प्रणाली में होने वाले ये बदलाव डिजिटल सुरक्षा, मिनिमम बैलेंस और लोन रीपेमेंट जैसी श्रेणियों में किए गए हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही बैंकों को इन नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे ही नया साल लागू हो जाएगा और जो भी ये 7 नियम हैं, इनको बहुत ही सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। और ये निर्देश आपका 1 जनवरी 2026 से ही सब अच्छे से लागू हो जाएंगे। लागू होने की जो तिथि है वो है 1 जनवरी 2026। नियम जारी करने वाली संस्था का नाम है आरबीआई। दोस्तों, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक। मुख्य बदलाव जो हैं, 7 बड़े बदलाव हैं। कौन? ये 7 बड़े बदलाव होंगे। लाभार्थी सभी बैंक खाता धारक और प्रमुख जो फोकस है डिजिटल सुरक्षा और पारदर्शिता। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हेल्पलाइन सीरीज 1600 सीरीज बैंक कॉल्स के लिए। देखिए, 1600 सीरीज बैंक कॉल्स के लिए है। लोन का नियम जो है, फ्लोटिंग रेट लोन पर प्री पेमेंट चार्ज ख़त्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो फ्लोटिंग रेट लोन पर प्रीपेड जो पेमेंट चार्ज होता है वो ख़त्म हो जाएगा। ये आपको अच्छे से जान लेना है और आगे आपको पूरी जानकारी इसमें अच्छे से समझना है। देखिए दोस्तों, पहले बदलाव के बारे में जानेंगे। डायनामिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये पहला नियम है। 1 जनवरी 2026 से दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से डिजिटल पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के नियमों में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब केवल ओटीपी ही काफ़ी नहीं होगी। आरबीआई सुरक्षा की एक नई परत जोड़ रहा है, जो ग्राहक की लोकेशन और उनके भुगतान करने के तरीके पर आधारित होगी।
अगर कोई व्यक्ति अचानक किसी नई जगह या नए डिवाइस से बड़ा ट्रांजैक्शन करेगा तो बैंक अतिरिक्त वेरिफिकेशन की मांग करेगा। इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर स्कैम पर लगाम लगने की उम्मीद है। यह तकनीक संदिग्ध लेन-देन को तुरंत ब्लॉक कर देगी। ये बहुत अच्छी अपडेट है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो। ऐसे ही 7 नियम हैं दोस्तों, 7 बड़े बदलाव होंगे और सभी बदलाव आपको जानना ज़रूरी है। तो ये हो गया पहला। और जो दूसरा है आपका फ्लोटिंग रेट लोन पर कोई प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपने होम लोन या कार लोन लिया है तो आपके लिए अच्छी खबर है। नए नियम के अनुसार फ्लोटिंग रेट लोन पर अब कोई प्रीपेमेंट या फोर क्लोजर चार्ज नहीं लगेगा। यह नियम उन लोन पर लागू होगा जो 1 जनवरी 2026 के बाद स्वीकृत किए जाएंगे। देखिए ये नियम जो फ्लोटिंग रेट लोन पर कोई पेमेंट जो प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा, ये 1 जनवरी 2026 के बाद में जो भी स्वीकृत होंगे उन्हीं पर लागू होगा। बैंक समय से पहले लोन चुकाने पर भारी पेनाल्टी वसूलते थे। अब ग्राहक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपना बकाया चुका सकेंगे। इससे ग्राहकों को अपना कर्ज जो है कर्ज जल्दी ख़त्म करने और ब्याज के पैसे बचाने में मदद मिलेगी। पहले पेनाल्टी लगती थी लेकिन अब पेनाल्टी नहीं लगेगी, अतिरिक्त शुल्क आपको देना नहीं पड़ेगा। इससे आपका जो भी कर्ज होगा वो जल्दी निपटारा हो जाएगा उसका। और जो तीसरा नियम है बैंक कॉल्स के लिए 1600 नंबर सीरीज, इसको समझना है। बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए ट्राई और आरबीआई ने मिलकर एक नई पहल की है। अब बैंकों से आने वाली सभी सर्विस और ट्रांजैक्शन कॉल्स 1600 से शुरू होने वाले नंबरों से आएंगी। इससे ग्राहकों को असली और नकली कॉल के बीच फ़र्क करना आसान हो जाएगा। देखिए बैंक से अगर कॉल आएगी या फिर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई कॉल आएगी आपके पास तो नंबर 1600 से स्टार्ट होगा। तो ये आसानी रहेगी कि अगर 1600 से स्टार्ट है तो समझ लीजिए कि बैंक से या ट्रांजैक्शन रिलेटेड से कॉल आई है। तो ये बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी ज़्यादा सभी को आसानी होगी। अक्सर स्कैमर्स बैंक कर्मचारी बनकर लोगों को कॉल करते हैं। देखिए अक्सर यही होता है कि बैंक कर्मचारी बनकर कॉल करते हैं। लेकिन अब अगर कॉल 1600 सीरीज से नहीं है तो समझ लीजिए वह फर्जी हो सकती है। यह नियम डिजिटल सुरक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। आपके पास में अगर कॉल आती है और उसका जो नंबर है 1600 सीरीज से नहीं है तो आप सतर्क हो जाएं कि ये बैंक का कॉल नहीं है। तो ये बहुत अच्छा अपडेट है, ये तीसरा अपडेट है। अभी 4 अपडेट और हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दोस्तों प्रेस कर लो। चौथा नियम समझेंगे दोस्तों, BSBD। दोस्तों यहाँ पर लिख देते हैं BSBD खातों के लिए बढ़ी हुई मुफ्त सुविधाएं। और यहाँ समझेंगे बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, इसका फुल फॉर्म हो गया BSBD का बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट, यानी जीरो बैलेंस खातों के लिए भी नए नियम आ रहे हैं। अब इन खाता धारकों को साल में कम से कम 25 पन्नों की जो चेकबुक है वो मुफ्त मिलेगी। जो जीरो खाता वाले हैं खाता धारक, इनको 25 पन्नों की चेकबुक वो फ्री में मिलेगी। इसके अलावा ATM कार्ड के लिए कोई वार्षिक मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। जिनको जीरो अकाउंट जिनका खुला है वही जीरो वाला, इनको फ्री में 25 पेज वाली चेकबुक मिलेगी। और अगर ATM आप लेते हैं तो उसका कोई एनुअल चार्ज मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। जो वार्षिक चार्ज लगता है वो नहीं लगेगा। RBI ने स्पष्ट किया है कि बैंक ग्राहकों को
चेकबुक या डिजिटल बैंकिंग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये सुविधाएं केवल ग्राहक की इच्छा पर ही दी जाएंगी। साथ ही इन खातों में कम से कम कितना बताया गया है, 3.5% वार्षिक ब्याज देना भी अनिवार्य किया जा रहा है। जो भी आपकी सेविंग होगी आपके बैंक अकाउंट में, उस पर 3.5% या बोलेंगे 3.5% ब्याज भी देना अनिवार्य किया जा रहा है। ये आपका चौथा नियम है, बहुत अच्छा नियम है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सभी के पास इस जानकारी को पहुँच। पांचवा नियम है दोस्तों, डिजिटल बैंकिंग कंसेंट फ्रेमवर्क, कंसेंट फर्स्ट पॉलिसी, इसको भी देखेंगे। डिजिटल बैंकिंग और लोन ऐप्स अब ग्राहकों की अनुमति के बिना उनका डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। 1 जनवरी 2026 से कंसेंट प्रथम ढांचा लागू होगा। बैंकों को ग्राहक से स्पष्ट लिखित या डिजिटल सहमति लेनी होगी कि वे उनकी निजी जानकारी का उपयोग कहाँ करेंगे। अब ये अनुमति लेनी होगी। अक्सर देखा गया है कि ऐप्स लॉगिन करते ही थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स दिखाने लगते हैं। नए नियमों के बाद बैंक आपकी स्क्रीन पर तब तक कोई अन्य विज्ञापन या प्रोडक्ट नहीं दिखा सकते जब तक आपने उसकी अनुमति ना दी हो। तब तक वो लोग कोई भी प्रोडक्ट का ऐड नहीं दिखा सकते हैं। और चलते हैं छठे नियम की तरफ, तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझेंगे। आरबीआई ने न्यूनतम बैलेंस मिनिमम बैलेंस रखने के नियमों में को भी सरल बना दिया है। दोस्तों सरल बनाया गया है। अब शहरी क्षेत्रों में बचत खातों के लिए मासिक औसत बैलेंस जो है 3,000 है। मिनिमम बैलेंस बैंक अकाउंट में 3,000 है शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र में 1,500 रुपये है तथा ये सब तय किया गया है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले मनमाने शुल्क को रोकना है। यदि आपका बैलेंस न्यूनतम सीमा से नीचे जाता है तो बैंक को तुरंत एसएमएस या ईमेल के जरिए सूचित करना होगा। चार्ज काटने से पहले ग्राहक को बैलेंस सुधारने का पर्याप्त समय दिया जाना अब अनिवार्य हो गया है। पहले क्या होता था कि मिनिमम बैलेंस जो भी है किसी भी बैंक का, अगर उससे नीचे आपका बैलेंस होता था तो कुछ ना कुछ पेनाल्टी के रूप में काट लिया जाता था पैसा, जब भी आप अपने अकाउंट में पैसा जमा करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर मिनिमम बैलेंस से नीचे आपका जाता भी है तो बैंक के द्वारा आपके पास मेल आएगा या फिर कॉल आएगी या फिर मैसेज आएगा, उसमें सूचित किया जाएगा कि आप अपना बैलेंस जो है मेंटेन कर लें, नहीं तो आपको शुल्क लगेगा। ये सब उनको सूचना देनी रहेगी। तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो ठीक है। अब चलते हैं आखिरी नियम पर, लेकिन आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। और सबसे ज़रूरी है ये 7वां नियम, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझें। अगर आपने 12 महीने तक अपने खाते में कोई लेन देन नहीं किया है तो उसे निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है। आपका अकाउंट है बैंक में और 12 महीने यानी कि 1 साल तक अगर कोई लेन देन नहीं किया है तो वो खाता निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है। हालांकि अब बैंकों को खाता बंद करने से 90 दिन पहले, दोस्तों 90 दिन पहले ग्राहक को सूचना देनी होगी। इससे उन लोगों को राहत मिलेगी जिनके पुराने खाते बिना जानकारी के बंद हो जाते थे। ये भी एक अच्छा अपडेट है। 1 साल में अगर आप लेन देन नहीं करेंगे तो निष्क्रिय खाता हो सकता है। लेकिन खाता को बंद करने से पहले बैंक को ग्राहक को 90 दिन पहले जानकारी देनी होगी, सूचना देनी होगी। इसके अलावा बैंकों को निष्क्रिय खातों में पड़े पैसे पर भी ब्याज देना जारी रखना होगा। अगर आपका खाता निष्क्रिय हो भी जाता है, जो भी उसमें बैलेंस रहेगा उस पर ब्याज देना ज़रूरी है, वो जारी रखना होगा। खाते को दोबारा चालू कराने की प्रक्रिया को भी अब पूरी तरह से डिजिटल और आसान बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और ये रहे पूरे के पूरे 7 नियम।
उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये पूरी अपडेट, ये पूरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। आने वाले समय में जो भी नए नियम आएंगे उन सभी नियमों की सभी भाई लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।